दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से ग्रह मजबूत होने पर किस तरह के लोग आपसे टकराते हैं, किस तरह के लोग आपसे जुड़ते हैं, कौन आपको पसंद आते हैं, किन्हें देखकर आपको गुस्सा आता है, ये सब कैसे होता है। अगर आज की वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको एक बात तो पता चल जाएगी कि आपकी जिंदगी में कौन अपना है और कौन अपना बनने का नाटक कर रहा है। इसलिए अपने अच्छे भविष्य के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन बहुत सारे लोगों में से किसी अपने को ढूंढना अर्थात भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। इसलिए आज की वीडियो तुम्हारा सही मार्गदर्शन करने वाली है। गुरुजी ने आज की वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से किया है और यही वीडियो तुम्हें रास्ता दिखाएगी, चूंकि तुम्हें हर बार धोखा मिला है। तुम इतना ज्यादा अकेले पड़ गए हो, तुम्हें लोगों ने इतना इस्तेमाल किया है कि तुम अब किसी पर भरोसा करने से पहले भी 10 बार सोचते हो कि कहीं ये गद्दार ना निकल जाए, कहीं ये मेरी बात किसी और को ना बता दे। लेकिन अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन करने गुरुजी खुद आ चुके हैं और तुम्हें वो समझाने वाले हैं कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारी किस्मत का मसीहा है। और सब लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन यह एक इंसान आपका साथ साथ जन्मों तक नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एक एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना। सबसे पहले, अगर तुम भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे लिख देना। तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। ज्योतिष के हिसाब से अगर बात की जाए तो आपके जीवन में जो लोग आते हैं, चाहे वो अच्छे होते चाहे बुरे होते, ये ग्रहों के गोचर का परिणाम होता है। आपकी जिंदगी में जब ये अच्छा इंसान दस्तक देगा तो आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र ये दोनों मजबूत होंगे। वो इंसान जिसकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र मजबूत होते हैं, उसके आसपास के रिश्ते बेहतर होते हैं। उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जो उसका साथ देते हैं, और इन लोगों में कोई एक ऐसा मिल जाता है जो मरते दम तक साथ निभाता है। आपकी जिंदगी में अच्छे रिश्ते और भरोसेमंद लोग तभी आते हैं जब आपका गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह मजबूत होता है। कभी कभी गुरु और चंद्रमा जब अच्छा संयोग बनाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आता है जो आपको हर संकट से बचा लेता है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। जब यह व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके जीवन में प्रवेश करता है, चाहे एक पत्नी के रूप में, चाहे एक मित्र के रूप में, चाहे किसी अपने रिश्तेदार के रूप में, तो उसकी उपस्थिति से आपकी कुंडली में जो राहु और शनि आपको बार बार नकारात्मक परिणाम दे रहे होते हैं, वो ग्रह भी सुधर जाते हैं, क्योंकि इस इंसान के अंदर एक सकारात्मकता होती है। और ऐसा तब होता है जब आपकी कुंडली में गुरु, चंद्रमा और शुक्र इन 3 ग्रहों की मजबूती होती है और ऐसा योग बन चुका है। गुरुजी आपको बताने आए हैं कि आपकी राशि में अद्भुत संयोग निर्मित हुआ है। हाल फिलहाल में गुरु बलवान है, चंद्रमा भी बलवान है और शुक्र भी मजबूत दिखाई दे रहा है। मतलब ये वो सर्वोत्तम समय है जिसमें भी आप उस इंसान की पहचान कर सकते हैं जो तमाम बुरे लोगों के बीच एक लौता अच्छा आपकी जिंदगी में बचा हुआ है। अगर आपने इसका नाम जान लिया और उससे रिश्ता कायम कर लिया तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन अगर आपने घमंड दिखाया, उस इंसान की बातों को नहीं माना, उससे आप परेशान हो गए और रिश्ता तोड़ दिया, तो समझ लेना सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आज के वीडियो केवल वही लोग देख पाएंगे जिनके जीवन में आगे कुछ अच्छा होने वाला होगा। अगर तुम भी इस वीडियो को देख रहे हो तो भगवान ने तुम्हें चुना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए भगवान के इस संदेश को नजरअंदाज कर दिया तो तुम अपने हाथों अपनी नया डुबोलोगे। एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में जो इंसान आपका अपना होगा वो कभी आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। वही व्यक्ति अच्छा होता है जो आपको सबके सामने सपोर्ट करता है, चाहे लोग आपको गलत समझ लें। कई बार ऐसा होता है, हम कितने ही अच्छे काम कर लें, हमसे एक गलती हो गई तो लोग हम पर कलंक लगा देते हैं। मान लीजिए आप वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कोई गलत लड़की आपसे बात कर रही है, कोई गलत लड़का आपसे बात कर रहा है, तो लोग तो यही समझेंगे कि आप भी वैसे ही हैं, जबकि आपकी तो कोई गलती नहीं हो सकता है। वो आपसे पता पूछ रहे थे, हो सकता है वो आपसे कुछ जानकारी ले रहे थे,
लेकिन लोगों को हमेशा कमियां निकालने में मजा आता है। लेकिन वो इंसान जो आपका अपना होगा, जो आपको अच्छे से जानता है, वो ये समझता है कि आपके संस्कार क्या है, आप किस मिट्टी के बने हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है, वो ये बात बखूबी जानता है। फिर आप चाहे मदिरालय भी चले जाएं, तो भी वो आप पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है ऐसी जगह जाने के बावजूद भी आप अपने संस्कारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपको जीवन में एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है, क्योंकि यही इंसान जीवन के अंत तक आपके साथ खड़ा रहेगा। चाहे सब लोग आपका साथ छोड़ जाएं, लेकिन ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसे पहचानना चाहते हैं, तो इसका सबसे सरल और आसान तरीका है कि जब लोग आपके खिलाफ हो, तो ये ध्यान रखना कौन आपके साथ खड़ा है। इस जिंदगी की गाड़ी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तो आपको प्रमोशन मिलता है, तो कभी नौकरी हद से चली जाती है, कभी तो व्यापार में बहुत फायदा हो रहा होता है, तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यापार बंद करना पड़ता है। जीवन में हर इंसान के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, कोई हमसे बात करना चाहता है, सब लोग हमारी तारीफें करते हैं। लेकिन जब जरा सा जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, तो वहीं 4 लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुम अकेले तरसते हो, तड़पते हो, कोई तुम्हारे आसपास सहारा देने वाला नहीं होता। तब आपको सहारा देने यह इंसान आता है, और यही वो इंसान है जो सब लोग तुम्हें छोड़ गए, फिर भी तुम्हारे साथ है। इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, तो थोड़ा सा समय निकाल लेना और वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे ग्रह गोचर को देखकर जान चुके हैं कि तुम्हारे आसपास अपनों से ज्यादा रिश्तों में फरेबी छुपी हुई है। ये बात तुम भी समझ चुके हो कि कोई अपना नहीं है। तुम अपनों से ज्यादा परायों पर विश्वास करने लगे हो, क्योंकि तुम सारे रिश्तेदारों को भांप चुके हो, सबकी हरकतों को नाप चुके हो, और ये जान चुके हो कि कोई भी अपना नहीं है। सब या तो पैसों के चक्कर में साथ दे रहे हैं, या फिर कोई मतलब, कोई स्वार्थ ऐसा जरूर है जिससे वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन यह एक इंसान चाहे लाख तूफान आ जाए, आपके साथ तस से मस खड़ा रहेगा। इसका नाम आप भी वीडियो में आगे जाएंगे। तब तक औरू जी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो लाभ या हानि देखकर हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाते, वे हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं बिना किसी शर्त के, विश्वास से। जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में जब भी आपका दिल दुख, वो आपके साथ खड़े होते हैं। आपके गिरते समय में आपको उठाते हैं, और जब आप विजय होते हैं, जब आप जीत जाते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, आपसे जलते नहीं हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग 0-0-0-0 होंगे जो आपकी सफलता पर खुश होने का नाटक करेंगे, लेकिन प्यार से आपकी दी हुई मिठाई भी फेंक देंगे। लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपकी सफलता को ऐसा मान रहा हो जिसे वो खुद सफल हुआ है, झूम कर नाच रहा है, सब कुछ जिंदगी में वो कर रहा है, इसका मतलब ये वही इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा, यही तुम्हारा साथ देगा। आखिर वो कौन हो सकता है? वो तुम्हारा सच्चा दोस्त हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हमें सभी रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, चाहे वह मामा मामी का रिश्ता हो, अंकल आंटी का रिश्ता हो, मम्मी पापा का रिश्ता हो, दादा दादी या नाना नानी का रिश्ता हो। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। ये मेरा दुश्मन होगा तो आपका जो दोस्त है, जिससे आप वो बातें करते हो जो आप अपने घर में भी नहीं कर पाते, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपके साथ हर समय खड़ा रहे, या फिर आपका जीवन साथी हो सकता है, क्योंकि जहां दोस्त भी काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है, जो हर कठिनाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, चाहे वो धर्म पत्नी हो या धर्मपति। लेकिन एक बात तो तय है, जिस प्रकार सावित्री यमराज से अपने पति को मृत्यु के जाल से बचाकर ले आई थी, उसी प्रकार से आपकी पत्नी भी वह इंसान हो सकती है, या फिर आपके गुरु जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही साथ कोई भी आपके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति या सालों से जुड़ा हुआ रिश्तेदार, आज उसका जब आप नाम जाएंगे तो इस दुनिया में आपको किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, लेकिन इस इंसान पर आप जान से ज्यादा भरोसा करने वाले हैं, क्योंकि यही तो वो इंसान है जिसने आपको अपना सब कुछ समझा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आपने कभी इस इंसान की कद्र की है? क्योंकि अक्सर जो बड़ी आसानी से मिल जाता है, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। ऐसे इंसान को अक्सर हम हल्के में ले लेते हैं,
क्योंकि यह बहुत दुर्लभ होते हैं। कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा और बार बार आपको सही सलाह दे रहा है, गलत काम करने से बार बार रोक रहा है, आपको बुरा करने पर डांट रहा है, तो ऐसा इंसान आपको क्यों पसंद आएगा? आप तो उससे दूर जाना पसंद करोगे, क्योंकि अक्सर आपको मीठे बोल बोलने वाले, खुद की तारीफ करने वाले, आपकी बढ़ाई करने वाले लोग पसंद आते हैं। ऐसे में आप इन लोगों की कद्र नहीं करते और ये आपसे दूर हो जाते हैं। आप हमेशा रिश्तों को शब्दों से जानते हैं। अगर इसने मेरे साथ मीठी बात करी तो ये मेरा अपना है, इसने मुझे कड़वा बोल दिया तो अब तेरे साथ मेरा रिश्ता खत्म। लेकिन वास्तव में जो हमारे अपने होते हैं वो हमारे साथ मीठी बात भी करते हैं और जरूरत समय आने पर हमें कड़वे शब्दों में डांट भी देते हैं, और हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनकी बात को स्वीकार करें और ये समझे कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। इसीलिए आपको भी ऐसे इंसान के बारे में पता होना चाहिए जो आपका अपना है। उसका नाम बस आगे वीडियो में बताने ही वाले हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब आप रहोगे तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। जो इंसान डिप्रेशन में रहता है, जो इंसान अकेला तन्हा रहता है, जो हमेशा इधर उधर की बुराई करता रहता है, वो इंसान थक जाता है, हार जाता है, उसे सहारे की जरूरत होती है। और एक ऐसा इंसान जो उसकी जिंदगी में आ गया, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को गायब कर देता है। उसकी संगति आपके विचारों को शुद्ध करती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इस इंसान की वजह से आपके जीवन में स्थिरता आती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब जब यह आपके साथ होता है तो आप कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति खुद के अंदर जागृत कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार तू मेरे साथ है, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब मैं सब कुछ कर लूंगा, चाहे दुश्मन सामने लाख खड़े हो। लेकिन इस इंसान की प्रेरणा आपको मनोबल देती है, आपके अंदर जीतने की हिम्मत पैदा करती है। जीवन में कई बार जो किस्मत बदली है वो जाने अनजाने में नहीं बदली है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ भरोसेमंद लोग आपके साथ हैं और उनका नाम अब हम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। गुरुजी आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हम आपके दोस्त का नाम बताने जा रहे हैं जो आपका जिगरी यार है, और उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। एस यानी कुंभ राशि। आपकी जिंदगी में कुंभ राशि के एक व्यक्ति से आपकी मित्रता है और ये इंसान आपके बाकी मित्रों के समान बिल्कुल भी नहीं है। ये जिंदगी के हर आयाम पर आपके साथ खड़ा होगा। इसे आप अपने निजी राज भी बता सकते हैं, गुप्त बातें भी बता सकते हैं, इसकी सलाह मान भी सकते हैं और इसकी सलाह पर पैसा लगा भी सकते हैं, क्योंकि इसके ग्रह सितारे और आपकी कुंडली के गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और चंद्रमा बिल्कुल मेच खा रहे हैं, संतुलित जा रहे हैं। इसके साथ से आपका विकास होगा, इसके पास रहने से आपका काम होगा। अब बात कर रहे हैं करीबी रिश्तेदारों की, जिसमें से एक इंसान आपको छांटना है। यह आपकी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, माता पिता, गुरु, भाई बहन, या फिर कोई अपना करीबी रिश्तेदार, लेकिन उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो भी रिश्तेदार है, इस रिश्तेदार पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यही रिश्तेदार तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएगा। यही रिश्तेदार उस समय तुम्हारा साथ निभाएगा जब सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, चाहे लाख मुसीबत आ जाए, चाहे जिंदगी में हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन यह आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कुछ रिश्ते खून के तो होते हैं, लेकिन खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। आप इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला यह व्यक्ति विशेष तुम्हारी जिंदगी में देवताओं के समान है। यह एक देवी भी हो सकती है, यानी स्त्री भी हो सकती है। तुम्हें बस इनके महत्व को पहचानना होगा। तुम अगर इनकी कद्र नहीं करोगे तो इनका दैवीय तत्व समाप्त हो जाएगा। फिर ये तुम्हारे जीवन में सौभाग्य नहीं ला पाएंगे, लेकिन तुमने इन पर विश्वास किया तो तुम्हारा काम बनेगा। तुमने इन पर विश्वास किया तो लाभ ही लाभ होगा और इतना पैसा जिंदगी में आएगा कि तुम करोड़पति बन जाओगे। अब तुम्हें एक ऐसे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो राशि अनुसार तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु बलवान होते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी में एंट्री होती है एक इंसान। ये इंसान आपको आगे ऐसे मोड़ पर काम आएगा जब आप जिंदगी में थक हार चुके होंगे, जब आपको जिंदगी में कहीं से भी सहारा नहीं मिलेगा,
जब आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मुझे जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए, तब वो इंसान आपके काम आएगा जिसका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है, यानी वृश्चिक राशि का वो इंसान है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो अंत तक साथ निभाते हैं, तो वो तुम्हारे भी का काम आने वाला है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि इस इंसान की कद्र करनी है जिसका भी नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू हो रहा है। तुमने अगर उसकी कद्र नहीं करी तो भाग्य तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, और फिर जिंदगी जो अच्छा कुछ करने वाली थी वो सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। ये बात तुम ध्यान रख लेना, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान अपने घर में पैसा चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ता देखना चाहता है। जब तुम कुछ जीवन में करते होंगे, तुम्हारी नौकरी लगी होगी, तुम्हारी दुकान जमी होगी, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया होगा, तुम मिठाई का डब्बा लेकर अपने रिश्तेदारों के घर और गए होंगे, तो तुमने देखा होगा वो कोई इतने खास खुश नहीं दिखाई देते। उनका चेहरा हमें बना हुआ दिखाई देता है, उनकी बनावटी हंसी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हम महसूस कर पाते हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इस तरक्की पर खुश होने वाले हमारे अपने इस दुनिया में बहुत कम है, और उन लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल है जो हमारे अपने हैं, क्योंकि हम एक ऐसे इंसान हैं जिसका स्वभाव बड़ा नरम दिल है। कोई हंस खेल कर थोड़ी बातें क्या कर लेता है, हम उसे सारी बातें खोल कर रख देते हैं, सारी बातें बता देते हैं। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जिंदगी के हर आयाम पर तुम्हें अपने आप को लोगों से आगे भी रखना है, और अपना कोई फायदा ना उठा सके, इस बात का ध्यान भी रखना है, और ऐसे रिश्तों को निभाना भी है जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर इंसान पराइयों से कम, अपने अपनों से ज्यादा परेशान होता है। अक्सर हमारे सामने जो होता है वो असलियत में सच नहीं होता। हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच में हमारा अपना ही हो। अक्सर लोगों के मुंह की जो मुस्कान है वह झूठी होती है। आपके सामने जो स्त्री है, आज वह आपको अपनापन दिखाने का नाटक कर रही है, आपकी अपनी बनने का ढोंग कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि असलियत बिल्कुल अलग होती है। हर औरत नहीं चाहती कि आपका भला हो, हर औरत नहीं चाहती कि आपका घर तरक्की करे। अक्सर दोस्तों, औरतों के अंदर यह दुश्मनी के भाव बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप किसी आदमी से लड़ाई कर लेंगे या किसी आदमी से आपका झगड़ा हो जाएगा, तो वो आदमी आपको गाली दे देगा, आपके साथ हाथापाई कर लेगा। लेकिन वहीं अगर किसी औरत के साथ आपकी लड़ाई हो गई या किसी औरत को आपने कुछ गलत बोल दिया, तो वो औरत सामने से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा दुश्मनी के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। फिर वो आपकी सारी बातें अपने दिल में हमेशा छुपाए रखेगी। भले ही वह मुंह पर आपके सामने अपनेपन का ढोंग करेगी, लेकिन उसके दिल में तो आपके प्रति हमेशा दुश्मनी और द्वेष के भाव हमेशा रहेंगे। फिर वो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक ऐसे ही हमारे आस पड़ोस में हो या किसी रिश्तेदार में हो, दोस्तों, इन औरतों से बच के रहना चाहिए। अक्सर दोस्तों, आप अपनी खुशियों को लोगों के सामने ढिंढोरा पीट पीट कर बखान कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, मान लीजिए आपके घर में नया फ्रीज आया, तो आपने क्या किया? अपने पड़ोसी को बता दिया, अपने रिश्तेदार को बता दिया, ढिंडोरा पीट दिया। आपका बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका भी आप बखान सभी के सामने करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पति को प्रमोशन मिला, आपके घर में कोई खुशियां आईं, तो उसको ज्यादा लोगों के सामने ढिंढोरा न पीटें, किसी औरत के सामने न पीटें। मान लीजिए आपकी सहेली है, उसके जीवन में पहले से बहुत मुसीबतें चल रही हैं, उसका पति उससे प्यार नहीं करता है, उसका पति इतनी तरक्की नहीं करता है, उसके जीवन में आपके जितनी खुशियां नहीं हैं, और अगर आप अपनी खुशियां उस औरत के सामने बताएंगी, आप कहेंगी कि मेरा पति सच्चा प्यार करता है, मेरे घर में इतनी खुशियां हैं, मेरे घर में इतनी सुविधाएं हैं, तो फिर उसकी जो काली नजरें हैं वो आपकी खुशियों पर लगेगी ही लगेगी। वो फिर अलग अलग तरीके अपनाएगी आपको भी बर्बाद करने के। वो आपके पति के ऊपर तंत्र मंत्र करवा सकती है, वह आपके घर की खुशियों को भी बांध सकती है तंत्र मंत्रों से। इसीलिए कहता हूं कि हर किसी को अपनी खुशियां नहीं बतानी है। अगर आपका जीवन अच्छा है तो अच्छी बात है,
जरूरी नहीं कि आप उसका ढिंढोरा लोगों के आगे पीटें। दोस्तों, उन औरतों का मैं नाम आज आपके सामने लाकर रहूंगा। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, मैं आपको बताकर रहूंगा कि आखिर वह औरत है कौन और किससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अगर हमारे घर की दहलीज को पार कर दें तो हमारे घर में सब कुछ उल्टा हो जाता है। जहां हमारे घर में पहले खुशियां थीं, सब एकजुट होकर रह रहे थे, उस औरत के आने के बाद से अचानक से हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसी ऐसी भी औरतें होती हैं दोस्तों। धन आना कम हो जाता है, माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, हमारे घर के कुल देवता रूठ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने घर में हर किसी को नहीं आने देना है। जी हां, हर किसी को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी के चरण, हर किसी का आना हमारे घर में शुभ हो। कुछ औरतें घर में आती तो हैं, लेकिन अपने साथ दोस्तों अनेकों नकारात्मक शक्तियां घर में लेकर आती हैं। अनेकों गलत चीजें घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। जहां दोस्तों आपके घर की दीवारें पहले चमकती थीं, अब उनमें सीलन लगने लगी है, दरारें आ रही हैं, घर में अजीब अजीब सी बदबू फैलने लगती है, घर के जो पौधे हैं वह सूखने लग जाते हैं, घर की जोत बार बार बुझ जाती है, तो समझ जाना कि घर में किसी अजीब चरण वाली, बुरे प्रभाव वाली औरत ने प्रवेश किया है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपकी रातों की नींद बार बार टूट रही है, अजीब अजीब सी आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ अजीब अजीब से बुरे बुरे आभास हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ हानि हो रही है, कुछ दुर्घटना के आभास हो रहे हैं, सपनों में कुछ बुरी चीजें नजर आ रही हैं, डरावनी आकृतियां दिख रही हैं। तो ये सारे संकेत हैं कि उस व्यक्ति ने, जो बुरा व्यक्ति है, उसने हमारी नकारात्मक ऊर्जा के जरिए हमारे घर को जो कर लिया है, उसके तंत्र मंत्रों के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। दोस्तों, इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। अब उन औरतों की पहचान करना मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई औरत है, आपकी पड़ोसन ही हो गई या फिर आपकी कोई रिश्तेदार हो गई, अगर कोई औरत अचानक से आपके घर में ज्यादा आ रही है, जी हां, ज्यादा आने लग गई। अचानक से पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी, लेकिन अचानक से ज्यादा आने लगी है, और खास करके रात्रि के समय आ रही है। जी हां, खास करके रात्रि के समय आ रही है, और अपने साथ कोई थैली लेकर आ रही है, या फिर आपसे मीठा मीठा बोल रही है, जानबूझकर बहाने से आपके घर की रसोई घर में घुस रही है, बहाने से आपके घर के पूजा घर में घुस रही है, आपके घर के मर्दों के ऊपर देख रही है, तो समझ जाओ कि जरूर दाल में कुछ काला है। क्योंकि पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी घर में, अब घर में ज्यादा आ रही है, अब उसके मुंह से ज्यादा मीठे वचन निकल रहे हैं, तो जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसी औरतों से हमेशा दूरी बना के रखें, और हो सके तो ऐसी औरतों को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। ऐसे लोगों औरतों से बोलना भी बंद कर दें, क्योंकि वो बहाने से आपके घर में आएगी, तंत्र मंत्र करके चली जाएगी, बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र कर देगी। ऐसी औरतें क्या घर में आती हैं? बच्चों से प्रेम करती हैं। जी हाँ, घर के छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करेगी, उनको अपना बनाना चाहेगी, घर के मर्दों को अपना बनाना चाहेगी, उनको कुछ खाने के लिए दे देगी, उनको कुछ खेलने के लिए खिलौना दे देगी, पैसा देकर चली जाएगी। और दोस्तों, फिर ही तो असली खेल शुरू होगा। आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश, घर की लक्ष्मी का बंधन, ये सब शुरू हो जाना दोस्तों, यही संकेत देता है कि यह औरत मनहूस है, आपके घर में काला जादू तंत्र मंत्र कर रही है। तो दोस्तों, आपको दूरियां फिर ऐसी औरतों से बचना लेनी है। अब दोस्त, नवरात्रि आ रही है। जी हां, नवरात्रि दोस्तों बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रही है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाए। तो ऐसे में आपको और ज्यादा सावधान रहना है। आपको अपने घर की अच्छे से सफाई सबसे पहले कर लेनी है। अच्छे से करिएगा सफाई। घर में कभी भी आपको कूड़ा कचरा, फोकट की चीजें नहीं रखनी है। घर में जितनी फालतू चीजें अगर आपके होंगी, उतना ही आपके घर में तंत्र मंत्र ज्यादा होगा, असर ज्यादा होगा। इसलिए घर में फालतू की चीजें ज्यादा नहीं रखनी है। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें, रसोई घर को अच्छे से साफ करें, घर की छत का मुख्य द्वार बिल्कुल एकदम चकाचक साफ होना चाहिए।
घर में रोजाना गंगा जल का छींटा लगाइएगा। कपूर और लौंग का धुआं करिएगा। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। पहले से ही कोई तंत्र मंत्र है तो वह भी दूर हो जाएगा। उपाय तो मैं बताऊंगा ही सही, लेकिन यह रोजाना करिएगा ताकि नवरात्रि में बुरी शक्तियां आपके घर से दूर रहें। वरना एक बार अगर नवरात्रि और त्योहार के दिनों में बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर गईं, तो वह बहुत खतरनाक हो सकती हैं। दोस्तों, त्योहारों में ही घर में मातम छा जाता है। अक्सर होता है ना, त्योहारों में दोस्तों आपने महसूस किया होगा, जब त्योहार आते हैं तो अचानक से मन उदास रहने लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता, ना ही त्योहार में मन लगता है। फीलिंग आने लगती है, आभास अजीब अजीब से होने लगते हैं। भले ही घर में खुशियां हों, लेकिन मन उदास हो जाता है। ऐसा अक्सर होता होगा आपके साथ भी। यह तब होता है जब हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया हो, क्योंकि इन नवरात्रि के दिनों में भले माता रानी का त्योहार है, लेकिन सत्य यह भी है कि बुरी शक्तियां भी बहुत आती हैं। कई सारे तांत्रिक इन दिनों का बहुत फायदा उठाते हैं और अपनी तंत्र विद्या का और ज्यादा उपयोग करते हैं, और इसी का तो फायदा फिर दुश्मन लोग उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे में बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों नकारात्मक शक्तियां बढ़ेंगी। आपको भी अजीब अजीब से आभास हो जाएंगे। अगर होंगे तो समझ जाना कि किसी ने कोई गलत हरकत हमारे ऊपर कर दी है। ऐसे में आपको बजरंगबली के मंदिर जाना चाहिए, और एक उपाय बताऊंगा, वीडियो के अंत में वह कर देना है। फिर कोई चिंता तनाव की बात नहीं रहेगी। वही दोस्तों, आपका हर एक काम बार बार बनते बनते बिगड़ रहा है। हर काम में बाधा आ रही है। जमीन जायदाद के काम आपके बार बार अटक रहे हैं। शादी ब्याह में रुकावटें आ रही हैं। हर योजना आपकी अधूरी रह रही है। कई बार हो गया ये सब, तो दोस्तों जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले आपकी इज्जत थी, पहले आपका नाम था, रुतबा था, लेकिन अब सब कुछ फीका पड़ रहा है। विवाद हो रहे हैं, बदनामी हो रही है, परिवार में झूठे केस लग रहे हैं, पड़ोसियों से झगड़े हो रहे हैं, समाज में मान सम्मान गिर रहा है। तो दोस्तों, घर में तंत्र मंत्र, आपके ऊपर तंत्र मंत्र, हर तरफ से बंधन आपके ऊपर लगा हुआ है। सबसे बड़ा असर यही होगा कि आपके घर से लक्ष्मी जी की कृपा खत्म हो जाएगी। जहां पहले आप छोटी सी चीज से भी बड़ा धन कमा लेते थे, थोड़ी सी मेहनत में भी अच्छा खासा धन कमा लेते थे, अब आप दिन रात मेहनत कर लो फिर भी कुछ नहीं मिलना। आपको पूजा पाठ का असर नहीं होगा। भगवान की मूर्तियां भी फीकी लगने लगेंगी, वातावरण भी भारी होने लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगेंगी, रोने का मन करेगा। तो समझ जाओ कि तंत्र मंत्र आपके घर में है और किसी औरत ने ही किया है। दोस्तों, इसलिए दूरी बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब दोस्तों मैं कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप पहचान कर सकते हैं। देखिए, पहले जो घर में हंसी खुशी से सब कुछ बढ़िया रहता था, माहौल अब वहां हर समय उदासी और भारीपन महसूस होता है। घर आते ही मन बुझने लगे तो समझे बुरी छाया है आपके घर में। साथ ही आपके घर में जो ग्लास है, बर्तन है, शीशे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब बार बार टूटने लगे और खराब होने लगे, तो यह संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। साथ ही कितना भी पैसा आ जाए टिकेगा नहीं, एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से निकल जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ेगा, तकरार बढ़ेंगे, मनमुटाव होंगे, कभी ना होने वाले विवाद अचानक से होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, घर के छोटे बच्चे रात में रोना शुरू कर देंगे, नींद में डर जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, घर के हरे भरे पौधे अचानक से सूख जाएंगे, पालतू जानवर अगर आपके घर में हैं तो बेचैन और उदास रहने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, रात को खटखट की आवाज आएगी, चीजों के हिलने का एहसास आपको होगा, अंधेरे कोनों में अजीब सा कंपन होने लगेगा। वही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि घर के जो लोग स्वस्थ थे वे अचानक से बीमार पड़ जाएंगे। बुखार आएगा, दर्द होगा, थकान होगी, बुरी बुरी बीमारियां लगेंगी। घर की महिलाएं, जी हाँ, घर की महिलाएं रोने लगेंगी, उनका चेहरा मुरझा जाएगा, उनको सपनों में डरावनी चीजें दिखेंगी, मंदिर की आपकी जोत बुझने लगेगी, धूप दीप जलाने के बाद भी घर भारी लगेगा, भजन में भी मन नहीं लगेगा। दोस्तों, साथ ही जहां पहले लोग मिलने आते थे, अब बहाने बनाकर आपसे बचेंगे, लोग दूर रहने लगेंगे।
घर के लोग चैन से सो नहीं पाएंगे, अचानक से डर डर कर घर में उठने लगेंगे, अजीब अजीब सी आकृतियां आपको घर में दिखने लगेंगी। तो ये सारे संकेत हैं। समझ जाना कि घर में कोई बुरी चीज हुई है, और अगर घर में कोई औरत आ रही है तो समझ जाना कि उसी के कारण ऐसी सब चीजें हो रही हैं। अब दोस्तों, एक उपाय बता रहा हूं। मैंने लक्षण बता दिए, सब चीजें बताई, अब मैं दोस्तों बाहर आने का तरीका बता देता हूं। चाहे कोई कितना ही एड़ी छोटी का जोर लगा ले, चाहे कोई औरत कितनी ही मनहूस हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, मतलब ये सारी बुरी बुरी चीजें आपके साथ हो रही हैं, या इनमें सब कुछ हो रही हैं, तो यह उपाय आपको कर देना है। क्या है? ध्यान से सुनिए। एक नारियल लीजिएगा दोस्तों, एक नारियल लीजिएगा, उसे हनुमान जी के मंदिर लेकर जाइए। हनुमान जी का ऐसा मंदिर हो जहां पर ज्यादा भीड़ ना हो। शांति पाठ में आपको ये उपाय करना है। ज्यादा भीड़ ना हो, वहां पर कुछ ही लोग आते हों। ऐसे छोटे हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। वहां पर जाकर हनुमान जी के चरणों पर जो सिंदूर होता है, वह सिंदूर हनुमान जी से अपने हाथों में ले लीजिए, और फिर उस सिंदूर को अपने जो नारियल है उस पर अच्छे से मल दीजिए। बिल्कुल अच्छे से मलना है, लगा दीजिए, और फिर उस नारियल को अपने हाथों में लेकर हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वहीं पर बैठकर नारियल को हाथ में लेकर। फिर उस नारियल को एक लाल कपड़े में रख दीजिए, और उस लाल कपड़े में नारियल को रखते समय आपको थोड़ा सा लौंग रखना है। कम से कम 3, 5, 7, 11 लौंग आपको रखने हैं। ये लौंग रख दीजिए, थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। उस नारियल की आपने पोटली बांध ली, और उस पोटली को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे, जी हाँ, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, वहां पर आपको बांध देना है। और इसी तरह से उपाय को एक और बार कर लीजिए, और जो एक और नारियल की पोटली हो उसको आपको घर के मुख्य हॉल में रखना है। एक मुख्य द्वार पर, एक मुख्य हॉल पर। बस इतना कर लीजिए। बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या भी अगर हुई है तो वह विफल हो जाएगी। यह उपाय जरूर से जरूर करिएगा, कोई औरत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझे बताइए दोस्तों कि क्या आप हर छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं? मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं, फिर भी एक अनचाहा सा, एक बिना सर पैर का आपको चिंता सताती रहती है, यानी कि कोई चिंता नहीं है, फिर भी फिजूल का सोच सोच कर आप चिंता करते रहते हैं। कोई छोटी सी बात हो गई तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिमाग में आप उस चीज को लेकर सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मजाक में भी कह दिया, तो आप उसकी बातों को लेकर दिमाग में सोचते रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। कहीं कुछ छोटी सी गलती हो गई तो उसके बारे में भी आप कई दिनों तक सोचते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। रात्रि में सो रहे हो तो दिमाग में बिल्कुल गलत विचार आएंगे कि कहीं कोई किसी की मृत्यु न हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई घटना न घट जाए। ऐसी अजीब अजीब सी घटनाओं के बारे में आप सोचते रहते हैं। दिमाग में आपको सुकून ही नहीं मिलता। अनजानी अनजानी चीजें आप केवल सोच सोच कर दुख लेते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, क्योंकि यह कोई सामान्य चीज नहीं है दोस्तों। आप हर छोटी चीज का तनाव लेते हैं जीवन में, जबकि बड़ी बड़ी घटनाएं अभी हुई नहीं हैं। जब वो होगी तो उसका कितना दुख आप लेंगे। जिन लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, वो तक इतना तनाव नहीं लेते, वो बिल्कुल फ्री जीते हैं। लेकिन आप तो जो नहीं हो रहा है उसका भी चिंता करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर हो रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। आपका दिमाग फ्री नहीं रहता है। जी हाँ, दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे विचार आते रहते हैं दोस्तों। दिमाग फ्री नहीं है। रात्रि में भी नींद बहुत मुश्किल से आती है आपको। कहीं आप गाड़ी चला रहे हैं, यानी आप अपना वाहन चला रहे हैं, तो आपके मन में भी तरह तरह के विचार आएंगे। आपका दिमाग का फोकस आपके रास्तों पर नहीं, बल्कि उन विचारों के ऊपर होगा। कोई किसी से आप बात कर रहे हैं, उसके साथ बात करने पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन उन मन में आ रहे ख्यालों पर आपका ध्यान है। तो मुझे कमेंट में बताइए। अब मैं आपको बताता हूं आपको जेल क्यों जाना पड़ेगा। वजह जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान से सुनिए।
मैंने शुरू में ही कह दिया है कि मंगल बैठा हुआ है टेढ़ी निगाह डालकर। ऐसे में छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। कोई कुछ भी कहेगा तो उसका बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ सकता है। आपका कोई अपना भी आपको अगर कोई बात कहेगा तो उसका भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप किसी को भी कुछ भी मुंह से अनाप शनाप बोल सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं मार्केट में बाजार में सब्जी खरीदने जा रहे हो, वहां पर अगर किसी से आपकी तू तू मैं हो सकती है, किसी से बहस हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है आपका। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा काल क्रोध इतना बढ़ जाएगा कि चंद मिनट का काल क्रोध आपको जेल तक पहुंचा सकता है। आपके द्वारा की हुई कोई सी गलत हरकत से आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू कर लेना। जितना हो सके अपने इस गुस्से वाले रवैये पर काबू करके रखिएगा। इन दिनों गुस्सा बढ़ सकता है आपका। आप अपने घर के लोगों से भी लड़ेंगे और बाहर के लोगों से भी लड़ सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, गुस्सा करने पर काबू रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। आप किसी के साथ हाथापाई कर लेंगे। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिलाओं से बचकर रहें। जी हां, महिलाओं से लड़ाई नहीं करनी है, वरना दोस्तों बहुत गंभीर रूप से आप फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अगली चीज देखिए दोस्तों, ये समय चल रहा है पितृपक्ष का। इसके बाद नवरात्र है। ऐसे में आपके ऊपर अपने पितृ देवता की कृपा होना और नवदुर्गा की कृपा होना जरूरी है। और यह आपके घर में पधारेंगे, किसी भी रूप में पधार सकते हैं। किसी जानवर के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी साधु के रूप में, किसी भी रूप में आपके घर के द्वार पर दस्तक दे सकते हैं। अगर आपके घर के द्वार पर कोई गौ माता आया, कोई कुत्ता या कोई साधु या कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद या कोई छोटी बच्ची आती है तो उसका सम्मान करिएगा। अपनी श्रद्धा अनुसार उसे कोई न कोई भेंट अवश्य दें। उन्हें खाली हाथ अपने घर से मत जाने दीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई छिपकली निकल जाती है इन दिनों तो उस छिपकली को मारिएगा मत, भगाइएगा मत। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आप दोस्तों माता रानी और अपने पितृ देवता को नाराज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जिससे पुलिस भी आपके घर आ सकती है। इसलिए आपको हर एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगली चीज है, आपका मुंह काला हो सकता है। जी हां, आप जैसा कार्य कर जाएंगे, आप कुछ अनजाने में गलती कर जाएंगे जिससे आपका मुंह काला हो सकता है। इसलिए इन दिनों कोई भी गलत कार्य करने का अगर सोच रहे हो तो मत करिएगा। जैसे कि कोई काला कारनामा, जैसे किसी महिला से दूर रहिएगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिला से दूर रहिएगा। अगर आप एक महिला हैं तो किसी अनजान पुरुष से दूर रहिएगा। साथ ही कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। कोई भी दोस्तों गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोचिएगा, वरना मुंह काला भी हो सकता है आपका। अब दोस्तों अगली चीज, आने वाला जो यह समय है, एक ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो अभी तक आपके घर या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य ने आपसे छुपा रखी हो। यह राज छोटा भी हो सकता है, जैसे कोई पैसों की बात हो, कोई संपत्ति को लेकर बात हो, या यह बात कोई बड़ी भी हो सकती है, जैसे कोई रिश्ते से जुड़ी हुई कोई सच्चाई छुपा रहा हो। यह बात आपके मन को छोड़ सकती है। यह आपको गुस्सा और हैरानी दोनों आपके अंदर पैदा करेगी। लेकिन याद रखिएगा, सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी क्यों ना हो, वही रिश्तों को मजबूत करती है। यह घटना आपको हल्का भी करेगी और आगे की राह आपके लिए साफ भी करेगी। तो इन 10 दिनों में कोई दोस्तों छुपा हुआ राज आपको पता लग सकता है। आपका कोई अपना आपसे कुछ छुपा रहा होगा और वो बात आपको पता लग सकती है जो सालों से आपको पता नहीं थी। दोस्तों अब अगली चीज, दोस्तों किसी प्रियजन से जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, उसके साथ आपकी गलतफहमी हो सकती है। किसी से प्रेम करते हो, किसी से रिलेशनशिप में हो, उसके साथ भी आपकी गलतफहमी हो सकती है। बात भले ही छोटी हो लेकिन उसका असर बहुत ही गहरा होगा। आप सोचेंगे कि इतना तो मैंने कहा भी नहीं, पर सामने वाला नाराज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये जो समय है, अपना अहंकार त्याग दीजिए। अपने अंदर का अहंकार छोड़कर दोस्तों बात करिएगा उस इंसान से और ये जो गलतफहमी है उसे मिटाइएगा। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सही समय आएगा तो सारे रिश्ते सही हो जाएंगे। लेकिन अगली बात ध्यान से सुनिए कि कभी कभी पैसा ऐसे निकलता है जैसे हाथों से बालू रेत फिसल रही हो।
और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही आपके साथ होगा। अचानक घर की चीजें टूटेंगी, मोबाइल हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो खराब हो जाएगा। ये आपको चिढ़ा सकता है दोस्तों, लेकिन इसे दुर्भाग्य न समझें। अक्सर दोस्तों छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं, बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह सब होता रहता है। पैसा जा रहा है तो ऐसा न सोचें कि पैसा जा रहा है, चिंता न करें, अगले और ज्यादा पैसा कमा लेंगे। वहीं दोस्तों यह जो समय है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई अजनबी आपकी मदद कर सकता है। कोई राह चलता इंसान या कोई जिसे आप जानते ही नहीं हैं, वो इंसान भी आपकी मदद कर सकता है, आपका कोई काम बनवा सकता है, आपको लाखों का मुनाफा भी करवा सकता है, आपकी नौकरी लगवा सकता है। ऐसी चीज आपके साथ हो सकती है दोस्तों, चाहे रास्ते में, चाहे ऑफिस में, चाहे ऑनलाइन, किसी छोटी परेशानी के समय, बड़ी परेशानी के समय कोई अजनबी आपकी मदद कर सकता है। सतर्क रहिए, हर अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, लेकिन पहले ध्यान से उसे परख लें। ये अनुभव आपको एहसास दिलाएगा भगवान अपने इंसान हर जगह भेज देता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने आके ही मेरी मदद करी। कभी ऐसा भी हो जाता है दोस्तों। और हाँ, अगली चीज, आपके घर में चीजें गिर सकती हैं, टूट सकती हैं, कुछ अजीब सी हरकत हो सकती है। यह आपके पितरों का और नवदुर्गा का संकेत हो सकता है। अगर आपके घर में कोई अजनबी या कोई अजीब अजीब सी चीजें बार बार हो रही हैं, कोई बुरी चीज हो रही है, जैसे कि कोई कांच का ग्लास टूट गया, घर में छोटी मोटी आग लग गई, कोई नुकसान हो गया, ऐसी चीजें हो रही हैं, बर्तन टूट रहा है, बल्ब खराब हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया, वाहन खराब हो रहा है, तो ये सारी बातें दोस्तों बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में बढ़ गई है और आपके पितृ आपको संकेत दे रहे हैं। आपके पितृ कुछ कहना चाहते हैं, आपकी नवदुर्गा कुछ कहना चाहती है। ऐसे में दोस्तों उन संकेतों को पहचानिएगा, आपके पितरों का अच्छे से तर्पण करिएगा, माता दुर्गा की आराधना करिएगा नवरात्रि के दिनों में, और घर में अच्छे से साफ सफाई रखिए। धीरे धीरे माहौल हल्का हो जाएगा और साफ सुथरा लगने लगेगा। आपको मैं बता दूं कि आप जो भी सपने देखते हैं उनमें कोई ना कोई गहरा संदेश छुपा होता है। अब जो भी रात्रि में सपने देख रहे हो वो कोई सामान्य नहीं है। आप किसी मृत व्यक्ति को अगर सपने में देख रहे हो या कोई पुरानी जगह को सपने में देख रहे हो तो दोस्तों हर सपना शुभ नहीं होता। इसलिए तुरंत किसी से दोस्तों बताइए नहीं कि मेरे मन में ये चल रहा है, मेरे सपने में यह हो रहा है। कुछ सपने भविष्य की राह भी आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि धन लाभ, रिश्तों में बदलाव। अगर आपको सपने में कोई मृत व्यक्ति दिख रहा है तो सच समझ जाइए कोई पितर आपको संकेत दे रहा है। अगर आपको सपने में कोई शेर दिख रहा है तो समझ जाइए माता रानी आपको संकेत दे रही है। आपको क्या दिखता है सपने में? कमेंट में बताइए मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या संकेत मिल रहा है, भगवान की तरफ से या फिर आपके पितरों की तरफ से। साथ ही दोस्तों इन 10 दिनों में आपके हाथ में कोई ऐसा सामान लग सकता जिसे आप सालों पहले ही खो चुके थे, जैसे कि कोई पुरानी डायरी हो गई, कोई फोटो हो गया या कोई आभूषण हो गया। दोस्तों जिस चीज को आप सालों से भूल चुके थे वो चीज अब आपके सामने आ सकती है और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आपको मजा आ जाएगा, ऐसी चीज आपके साथ होगी। यह चीजें दोस्तों आपकी जीवन में भाग्य और यादें दोनों को ताकत देगी। दोस्तों भाग्य भी अच्छा होगा इन चीजों से। साथ ही अगली बड़ी चीज, आपको कहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको अचानक कहीं जाना पड़ सकता है, चाहे रात्रि में आप सो रहे हो और आपके पास फोन आ जाएगा। आपको रात्रि में जागकर यात्रा करनी पड़ सकती है, किसी रिश्तेदार के यहाँ भागना पड़ सकता है, किसी दोस्त के यहाँ पर जाना पड़ सकता है, या फिर किसी की मदद के लिए आपको जाना पड़ सकता है। ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अचानक से आपको जाना पड़ेगा, किसी धार्मिक स्थल पर जाना हो, किसी के रिश्तेदार की मदद करने जाना हो, किसी के अंतिम यात्रा पर जाना हो, किसी की मदद करने जाना हो, कैसे भी जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसी अचानक चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आपको मैं बता दूं, ये सारी चीजें जब दोस्तों बहुत ही भागा भी हो सकती हैं। हर चीज में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, सबसे पहले खुद का ध्यान रख लीजिए।
खुद का ध्यान रखो, उसके बाद आप अपने परिवार की, अपने आम दूसरे कामों की ध्यान रखिएगा। अगर पहले आप सुरक्षित रहेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कई लोग बोलते हैं कि मेरे ग्रह खराब हैं, मेरा नसीब खराब है, मेरी किस्मत खराब है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रह खुद सही हो जाएंगे, किस्मत खुद ब खुद चमकने लग जाएगी, भाग्य ऑटोमेटिक आपका साथ देगा। उसके लिए आपको क्या करना है? पहले खुद को सुधारना है। कैसे सुधारें खुद को? मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ग्रह खुद को सुधारो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा आपका। पहली चीज, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लग जाओ, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा, धन आने लगेगा, माता लक्ष्मी कृपा बरसाने लगेगी। अगली चीज है दोस्तों, हर समय सबके लिए उपस्थित न रहें, किसी के लिए हर समय उपस्थित न रहें। कोई कहे कि ले आ जा तो चले मत जाओ, कोई कहे कि ले इधर आ तो चले मत जाओ। हर समय सबके लिए उपस्थित मत रहो। अगर ऐसा कर लोगे तो सूर्य आपका मजबूत हो जाएगा। अगली चीज है, ध्यान से सुनिएगा, सबके लिए इमोशनल अटैच्ड न रहें, यानी कि हर किसी के प्रति भावनात्मक रूप से आप कमजोर न हो। किसी को भी दिल मत दो, किसी को भी आसानी से आप दिल में मत बिठाओ, वरना आपका जो चंद्र है वो बिगड़ने लगेगा। अपने शरीर को फिट रखो, अपने शरीर को मजबूत रखोगे तो आपका मंगल खुद ब खुद मजबूत रहेगा। मंगल कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। साथ ही लोगों के बीच में व्यर्थ न बोलो। 4 जने बात कर रहे हैं, बीच में मत जाओ, बोलो मत। घर के लोग बात कर रहे हैं, आपका जरूरी नहीं है बोलना, तुम बीच में मत बोलो। लोगों के बीच में व्यर्थ में बोलना बंद करो, आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा। साथ ही हर किसी को मुफ्त में ज्ञान मत बांटो। जो मुफ्त में ज्ञान बांटते फिरते हैं, उनका गुरु हमेशा कमजोर रहता है। साथ ही जीवन में डिसिप्लिन बना के रखो। समय पर उठो, समय पर नहाओ, समय पर खाओ, समय पर सो, समय पर काम करो। हर चीज का समय बना लो। जीवन में जब आपके डिसिप्लिन रहेगा तो आपका शनि हमेशा मजबूत रहेगा। साथ ही किसी भी तरह का एडिक्शन न पाले। जो लोग नशा करते हैं उनका राहु खराब होता है। कभी कभी लोगों को ना बोलना सीखो। जी हाँ, इससे आपका केतु मजबूत होगा। हर बार लोगों को हाँ हाँ नहीं करना कि हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा। लोगों को मना करना सीखो, आपका केतु मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, तुम्हारे घर की धन लक्ष्मी को बांध दिया है। इस नाम के रिश्तेदार ने, हो जाइए सावधान। पिछले 12 सालों से लगातार आपके काम धंधे, आपकी नौकरी, आपके व्यापार सब पर तंत्र मंत्र फूंक कर तुम्हें कंगाल बना रहा है। रिश्तेदार ने तुम्हारे एक एक रुपए को बांध दिया है। इस रिश्तेदार के कारण तुम्हारे घर की तरक्की बंध चुकी है। तुम्हारे घर की माता लक्ष्मी को इस रिश्तेदार ने खतरनाक काले जादू से बांध दिया है, जिससे तुम्हारे घर पर धन दौलत की आवक नहीं हो पा रही है। तुम चाहे कितनी ही मेहनत कर रहे हो, सब व्यर्थ जा रही है। तुम्हारे जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है। धन दौलत की किल्लत से खूब परेशान हो चुके हो। दिन रात पसीना बहा रहे हो। सोच रहे हो कि मैं कुछ न कुछ अपने परिवार के लिए करूं। परिवार का पेट पालने के लिए, अपने घर की खुशियों को बढ़ाने के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा यह रिश्तेदार तुम्हारी हर मेहनत पर तंत्र मंत्र फूंक रहा है। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर ही हमेशा खड़ी रहती हैं और कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि इस रिश्तेदार ने तुम्हारे घर में देवी देवताओं का भी बंधन कर रखा है। तुम्हारे हाथों में पैसा आने से पहले ही चला जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि इस रिश्तेदार ने तुम्हारे हाथों की लक्ष्मी को भी बांध दिया है। तुम्हारे हाथों में पैसा आ ही नहीं रहा है, और आता भी है तो तुम्हारे पास रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। ऐसा नहीं है, कर्ज इतना हो चुका है कि अब जिंदगी खत्म करने तक की सोच रहे हो। लेकिन चिंता न करें, आज इस रिश्तेदार की सारी पोल खोलूंगा। कैसे आप अपने घर की लक्ष्मी को तंत्र मंत्रों के बंधन से मुक्त कराएंगे, कैसे रिश्तेदार की काली नजरों से आप बचेंगे, इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपका काम नहीं बनता है, अंत समय में आपका काम बिगड़ जाता है, पैसा आने से पहले ही खर्च हो जाता है, पैसा हाथ में टिक नहीं पा रहा है, मेहनत दिन रात कर रहे हो लेकिन सारी मेहनत फेल हो रही है, तुम्हारे चेहरे की हंसी गायब हो चुकी है,
तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए हैं, तुम्हारी जिंदगी मेहनत करते करते बंजर बन चुकी है, फिर भी तुम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो उसके पीछे की वजह दोस्तों ना ही आपका भाग्य है, ना ही आपकी किस्मत है। उसके पीछे की वजह है यह रिश्तेदार जो हर समय आपको कंगाल बनाने के लिए तंत्र मंत्र कर रहा है। इस रिश्तेदार से बचना बहुत जरूरी है। जहां दोस्तों आपके घर के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हर मेहनत पर पानी फिर रहा है, वहीं आपके पड़ोसी हो या आपके रिश्तेदार थोड़ी सी मेहनत में ही बहुत बड़ा धन कमा लेते हैं। हर इंसान जीवन में अपनी तरक्की कर रहा है, लेकिन आप जहां थे वहीं के वहीं हैं। अचानक से आपके घर की बरकत रुक चुकी है, पैसा आना बंद हो चुका है। दोस्तों हर महीने पैसा आता है, लेकिन हाथ से अचानक फिसल जाता है। इसका कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं, बल्कि दोस्तों किसी रिश्तेदार ने आपके घर की लक्ष्मी को ही बांध रखा है। अक्सर दोस्तों यह काम कोई बाहरी दुश्मन नहीं करता, बल्कि वही रिश्तेदार करता है जो आपके घर आता रहता है, आपसे मुस्कुराकर मिलता है, लेकिन उसके मन की जलन, उसके मन के अंदर जो द्वेष भाव बैठे हुए हैं, उसी से वह ऐसी गंदी हरकत करता है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कभी कभी आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से किसी ऐसे मनहूस की नजर लगती है कि सब कुछ तितर बितर हो जाता है। घर से धन दौलत अचानक से जाने लगती है। घर के जो गहने होते हैं, जमीन जायदाद होती है, अक्सर वह तक बिक जाती है। इंसान महल से सीधा सड़क पर आ जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा तब होता है जब हमसे कोई जलने वाला हमारे घर की लक्ष्मी को, हमारे घर की खुशियों को बांध देता है। तंत्र मंत्रों से यह जो रिश्तेदार होते हैं, यह हमारी खुशियों से, हमारे घर की अच्छी आर्थिक स्थिति से जलते हैं। ये रिश्तेदार हमारी मेहनत, हमारे व्यापार, हमारे काम धंधों तक को बांध देते हैं। आपको मैं बता दूं, ये रिश्तेदार बहाने से आपके घर में आता है और तंत्र मंत्र करके आपके घर की लक्ष्मी को बांध कर चला जाता है। इसके बाद आपके घर में सब उल्टा पुल्टा होने लगता है। और आज जिस रिश्तेदार की मैं बात करने वाला हूं, वह पिछले कई सालों से इसी खतरनाक जादू टोने, तंत्र मंत्र वाली हरकतें कर रहा है। दोस्तों आज इस वीडियो में उस रिश्तेदार का नाम, पता सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। हाल ही में नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, दीपावली आ रही है, और दोस्तों सभी व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन दौलत आए, क्योंकि माता लक्ष्मी अगर घर में नहीं होगी तो त्योहार नहीं होगा। अगर धन नहीं है तो सारे त्योहार फीके माने जाते हैं। दोस्तों अक्सर इंसान अपने घर परिवार को छोटी छोटी खुशियां देने के लिए सुबह से शाम मेहनत करता है, लेकिन पैसा भी दोस्तों इधर उधर जरूरतों में चला जाता है। दोस्तों आजकल घर के लोगों का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो आप खूब सारा धन कमा लेते थे, छोटी सी जरा सी मेहनत में भी, लेकिन अब धन कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि कब किसी ने जकड़ लिया है, किसी ने धन को बांध लिया है, धन आ ही नहीं पा रहा है। और भले ही कुछ लोग होंगे जो मेहनत कर रहे हैं और धन भी आ रहा है, लेकिन वह धन पास में टिक ही नहीं रहा है। चाहे महीने के 50,000 हो, फिर भी वो भी टिक नहीं रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से किसी रिश्तेदार ने या किसी जलने वाले ने आपके घर की मां लक्ष्मी को ही बांध के रखा है। देखिए, तंत्र मंत्रों से जलन के भाव से हमारे घर के देवी देवता को भी बांधा जा सकता है, और यह बिल्कुल सत्य है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई गई है और आप लोगों के लिए खासकर बनाई गई है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपके साथ भी यह सारी चीजें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों देखिए, कभी कभी अक्सर हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि घर में धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। पैसा भी है तो जैसे किसी अदृश्य शक्ति के हाथों से बंद होकर चला जाता है। घर में सब कुछ होते हुए भी कंगाली का वातावरण बनने लगता है। दोस्तों यह स्थिति साधारण नहीं होती, बल्कि तांत्रिक दृष्टि से इसे लक्ष्मी का बंधन कहा जाता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं,
जब किसी इंसान के घर की जो लक्ष्मी है वह अगर बंध गई हो तो उसकी मेहनत का फल भी अधूरा रह जाता है। मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने पूरी मेहनत से कोई कार्य किया, महीनों लगा दिए किसी काम को पूरा करने में, और वह काम पूरा होने ही वाला होता है और उसका परिणाम आपको मिलने वाला होता है। लेकिन अंत समय में आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वह काम पूरी तरह से खराब हो जाता है और आपको उसकी मेहनत का परिणाम भी नहीं मिलता। आपकी महीनों की या किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है और आपका हाथ खाली का खाली रह जाता है। आपने किसी भी कंपनी में नौकरी करी, पूरे महीने मेहनत करी, और जब तनख्वाह का समय आया, जब हमें अपनी मेहनत की कमाई लेने होती है, तभी कुछ ऐसी चीज होती है कि वह पूरे महीने की तनख्वाह तक ना मिले। ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि घर की लक्ष्मी बंध चुकी है, मेहनत का फल अधूरा रह रहा है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लिया आपने, फिर भी आपको आर्थिक सुख नहीं मिल पा रहा है। कर्ज से बाहर नहीं आ पा रहे हो, सालों हो चुके हैं, कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है और दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ रहा है। दोस्तों, पेट पालने के लिए भी अगर कर्ज लेना पड़ रहा है तो समझ जाओ कि यह सारी दिक्कत आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र करके करवा रखी है। आपको मैं बता दूं, अक्सर कोई पराया शत्रु ऐसी हरकतें नहीं करेगा। किसी और को क्या लेना देना, वो आपकी घर की लक्ष्मी को क्यों बांधेगा? दोस्तों, यह ऐसी गलत चीज वही करेगा जो सबसे नजदीकी होगा। आपके जो सबसे नजदीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, जो कोई पड़ोसी हो सकता है, वही ऐसी हरकत करेगा। वही रिश्तेदार करेगा जो बाहर से मुस्कुरा रहा है, आपके सामने आपकी तारीफें कर रहा है, आपके दुखों में आपके साथ शामिल होने का नाटक कर रहा है, आपके घर आकर चाय पीता है, आपके बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, लेकिन उसके मन में जलन की भावना होती है। उसके मन में दोस्तों ईर्ष्या की भावना बैठी होती है। इसीलिए तो वह सब हरकतें कर रहा है। जब किसी रिश्तेदार के भीतर ऐसे भाव जागते हैं तो दोस्तों, उनके घर में तो सब कुछ ठीक है और हमारे पास नहीं। तब वह नकारात्मक शक्ति का सहारा लेता है, यानी कि आपके आसपास कोई गलत गरीब रिश्तेदार है। मान लीजिए, आपका कोई गरीब रिश्तेदार है और आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके घर में सब कुछ बढ़िया है, धन दौलत भी अच्छा खासा है। लेकिन कोई गरीब रिश्तेदार आपके यहाँ पर आया, उसने आपके घर की खुशियां देखी, वह अंदर ही अंदर जलने लगा कि अरे, इनके घर में तो सारी सर्व सुविधाएं हैं, मेरे घर में तो है ही नहीं। वह आपसे जलने लगेगा। मान लीजिए, आपके घर में किसी की नौकरी लगी, वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगा है, धीरे धीरे आपके घर में भी खुशियां आने लगी हैं, आपके घर में भी सब कुछ अच्छा होने लगा है। लेकिन आपका कोई रिश्तेदार आया, उसने देखा कि अब आपके घर में पहले से सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके घर में सब धीरे धीरे व्यवस्थित चीजें होने लगी हैं, धन भी आ रहा है, चीजें भी अच्छी बसने लगी हैं, आप भी घर ले रहे हो, घर में भी सब व्यवस्थित है, तो उसकी आंखों में खटकने लगेंगी ये चीजें। और फिर वह क्या करेगा? अलग अलग तरीके अपनाएगा, जैसे कि तंत्र मंत्र, तंत्र क्रिया, आपके घर के कुल देवता को बांधेगा, आपकी घर की खुशियों को बांधेगा। वो व्यक्ति क्या करेगा? आपके घर में बहाने से आएगा। दोस्तों, वह बहाने से आएगा, आपके घर के पूजा घर में तंत्र मंत्र कर देगा। आपके बच्चों के ऊपर, वह आपके घर के मुखिया जो पैसे कमाने वाला है, उसके ऊपर भी तांत्रिक क्रिया करवा सकता है। दोस्तों, ऐसे में बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें अगर ऐसी सारी चीजें आपके घर में अचानक से होने लगे, अचानक टैक्स से सारे काम बिगड़ने लगे, अचानक से आपका जो घर का मुखिया है, जो पैसा कमाता है, वह बीमार हो जाए, पैसा आना अचानक से रुक जाए, तो समझ जाना ऐसी किसी ने ऊंची हरकत करी है। दोस्तों, उसने नकारात्मक शक्ति का सहारा ले लिया है। उसने तंत्र मंत्र या साधारण बंधन विधियों से आपके घर की बरकत को रोक दिया है। अब दोस्तों, पहचान कैसे करें? देखिए, ध्यान से सुनिए। पहचान कैसे करें? लक्ष्मी बंधन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है दोस्तों कि अचानक सब कुछ ठहर जाता है या फिर पीछे चला जाता है। यानी कि दोस्तों, जो व्यापार, जो नौकरी कल तक अच्छे से फल फूल रही थी, उसमें अचानक से घाटा होने लग रहा है। नौकरी में प्रमोशन रुक जाते हैं। किसी चीज की आस होती है, हमें ऐसी आस होती है कि वहां से मुझे धन मिलेगा, वहां से मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। ऐसी हमारे अंदर एक एक आहार है,
लेकिन अचानक से जब समय आता है उस चीज को पा लेने का, किसी चीज को शिद्दत से हमने चाहा और जब वह चीज हमें मिलने वाली हो और अचानक से कोई किसी काली नजर के लगते ही वह चीज जैसे ही हमें मिलने वाली है और वह मिले ही ना, तो कितना दर्द होता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अंत समय में वह चीज आपको मिले ही ना, अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ कि आपके घर की, आपकी दोस्तों तरक्की किसी रिश्तेदार ने बांध दी है। दोस्तों, घाटा हो रहा है नौकरी में, व्यापार में, हर जगह दोस्तों आपको मुंह की खानी पड़ रही है। जहां हर जगह पहले आपका नाम गूंजता था, हर काम में आप अव्वल थे। मान लीजिए आप किसी कला, आप अपने काम को करने में माहिर थे, वहीं अब से आपका हर काम बिगड़ेगा। पहले आप अपना हर काम चुटकियों में कर लेते थे, लेकिन अब 100 बार करने पर भी आपका काम पहले जैसा नहीं हो पाएगा। तो समझ जाओ कि बेटा, किसी न किसी जलने वाले ने आपके हाथों की कला को भी बांध दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पैसा हाथ में आएगा भी, लेकिन मान लीजिए महीने की 1 तारीख को आपके पास तनख्वाह आई। अब उसे पूरे महीने चलाना है और थोड़ी बचत भी करनी है, लेकिन 2 से 4 दिनों में ही कुछ ऐसी चीजें उलझ जाएंगी, घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई चीज खराब हो जाएगी। आपके हाथ में आया हुआ आपका पूरे महीने का कमाई सारा उन 2 से 4 दिनों में ही खर्च हो जाएगा। अब आपके सामने पूरा महीना चलाना है, धन और आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे? आप लोगों से कर्ज मांगोगे, लोगों के पास हाथ फैलाओगे, कोई अपने गहने गिरवी रखेगा, कोई अपनी बचत को निकालेगा, ऐसी चीजें होंगी। फिर बार बार अगर ऐसा हो रहा है, कई सालों से अगर ऐसा हो रहा है, तो ये चीजें नई नहीं, ये चीज बहुत पुरानी है। दोस्तों,